बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन कौन से वो इजी मेथड हैं जिनसे हम स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और सभी पावरफुल फंक्शन और एडवांस फार्मूले इस कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, तो सभी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये सब आज की इस वीडियो के अंदर एडवांस में लाइक कर लें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, अगर इस कंडीशन में हमारे पास डाटा है सीरियल, डेट, मॉड्यूल, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, कॉस्ट, यानी इतने का है। एक अमाउंट जो लिखी हुई है हमारे पास वो इतने की ये है और उसकी क्वांटिटी ये है। अब जो सेल की गई है हमारे पास, ये सोल्ड कर लें या अवेलेबल है हमारे पास क्वांटिटी में। और इसी तरह हमारे पास ये फिर सेकंड यहाँ पर है, फिर थर्ड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई हमें इंडिविजुअल कोई एक रेट चाहिए अमाउंट इसके अंदर से इस आइटम के, तो हम सम इफ को यूज़ करेंगे, एकदम दिमाग में हमारे आएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पर कॉलम भी बनाना पड़ेगा। एक हेल्पर कॉलम यानी मल्टीप्लाई के बाद जो अमाउंट हमें चाहिए उसके लिए, अगर हम सम इफ के मेथड से कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले मैं समझा रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट है या बिगनर देख रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन हो जाए। अगर हम इसको इस तरह से करें, कैलकुलेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, फिर इंटर, फिर ड्रैग, और फिर उसके बाद यहाँ मैंने इंडिविजुअल रेट के लिए नाम लिखा हुआ है। फिर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, सम इफ ऑल नेम सिलेक्ट, फिर कॉमा, रेंज के अंदर ऑल नेम, फिर उस नेम के कॉलम में क्या चाहिए क्राइटेरिया, हमने कहा ये वाला नाम चेक करें। फिर क्या उसमें से अमाउंट चेक करना है, तो हम इसको अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई किया है ऑल, और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये हमारा एक का अमाउंट आ गया। लेकिन इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें ड्रैग करने के लिए, तो हम इसको F4 करेंगे। कितनी मुश्किल और दिक्कत हो रही है, इतनी सारी चीज़ें करना पड़ रही हैं। F4 करेंगे एब्सोल्यूट रेंज फिक्स करने के लिए, और फिर हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सब चीज़ों का अमाउंट आ जाएगा, यानी इतने इतने की ये स्टॉक में है अवेलेबल। लेकिन ये कर सकते हैं जिनके पास टाइम हो। लेकिन अगर हम इससे ऊपर की बात करें और कुछ अपडेट की बात करें, तो उसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इस कॉलम के बगैर, अगर हमें ये काम करना है जो हमने मल्टीप्लाई के लिए बनाया है। क्योंकि फर्स्ट मैंने कहा था कि इस तरह की कंडीशन में अगर हमारे पास डाटा है तो ये सारे स्टेप्स हमें ना करना पड़े, इसके बगैर ये काम हो जाए कि हम जो इस तरह से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारी डायरेक्ट हो जाए इस तरह। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस की अगर हम बात करें। ठीक है जी, अब कंडीशन कुछ इस तरह से है, क्राइटेरिया हमने इस तरह लिख लें, क्राइटेरिया 1 2 3। ठीक है जी, क्राइटेरिया हमने इस तरह से लिख लिए हैं, क्राइटेरिया 1 2 और 3। और अब हमें बगैर अमाउंट कॉलम के डायरेक्ट इनको कैलकुलेट करेंगे, सबका अमाउंट चेक करना है टोटल। जो सम इफ मेथड मैंने बताया था उसके लिए हमने कितने स्टेप करने पड़े वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बगैर मैंने कहा था अगर इतना काम हमें ना करना पड़े और ये कैलकुलेशन करनी है, तो अब ये वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम प्रोडक्ट। ठीक है जी, और फिर हम करेंगे डबल ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ऑल कॉलम डिस्क्रिप्शन का सिलेक्ट, और यहाँ पर इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद क्राइटेरिया 1, और यही आप सिलेक्ट कर लें। इसको कंट्रोल C कॉपी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका कॉपी जो किया हुआ है हमने प्लस का साइन, और कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट, और वही रेंज दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ती इसलिए हमने कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे। इक्वल के बाद अब क्राइटेरिया हो जाएगा सेकंड वाला, फिर यहाँ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन, थर्ड क्राइटेरिया। इस तरह आपके जितने क्राइटेरिया आप कंटिन्यू करके ये स्टेप आगे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कंट्रोल V ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो ये वाला बराबर है थर्ड क्राइटेरिया, इसको हमें सिलेक्ट करना है। तीनों क्राइटेरिया को एक ही कॉलम से हमें तीनों क्राइटेरिया देखने थे, तो इसलिए मैंने कॉपी करके पेस्ट का आपको बताया, ताकि बार बार हमें जाकर यहाँ से रेंज ना सिलेक्ट करनी पड़े। एक ही कॉलम के 3 सेम क्राइटेरिया थे जो हमें कैलकुलेट करने थे, जैसे हमने सम इफ के लिए किया था अलग अलग सेल के लिख करके। लेकिन उसके लिए हमें अमाउंट कॉलम बनाना पड़ा, तो इसमें हमें ये नहीं करना पड़ा। ठीक है जी, हमने इस तरह से किया, और यहाँ पर हम कर देंगे, अभी तो काउंट आ गया लेकिन हमें काउंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका अमाउंट। तो यहाँ पर मैं इसका एक ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, डबल क्लिक,
एक ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा सारा जो नेम का कॉलम था और जो क्राइटेरिया थे 1 2 3 ये हमारी एरे 1 कंडीशन में आ गया सम प्रोडक्ट के साथ। कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम करेंगे अगेन ब्रैकेट ओपन, और जो कॉस्ट का कॉलम आ रहा है ऑल एंटायर इसको सिलेक्ट करना है, ऑल कॉलम एंटायर कॉस्ट सिलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और फिर मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी, ताकि हमारे पास ऑल एक साथ इन सब का टोटल आ जाए इन तीनों का। यानी कुछ सिलेक्टेड है, फिलहाल तो मैंने 3 ही नाम रखे हुए हैं, अब रिपीट हुए हैं कॉलम में। इस तरह कोई सिलेक्टेड भी अगर होगा जो आपके बहुत सारे नाम है, लेकिन कुछ नाम को आपको सिर्फ टोटल करना है कि कितने अमाउंट का उनका कैश होना चाहिए। अगर उतनी सोल्ड क्वांटिटी है यानी सेल की हुई उनकी प्राइस लिखी हुई है, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से जो उनकी प्राइस है कुछ सिलेक्टेड आइटम का टोटल किस तरह होगा, तो इससे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तीनों नाम थे, तीनों ही रिपीट किए हुए और तीनों का ही टोटल हम कर रहे हैं, तो वो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी को ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट फार्मूला है। यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा टोटल होगा इन हर आइटम का। ठीक है जी, जो हमारे सिलेक्टेड हमने क्राइटेरिया में 3 रखे हैं, हमारे 3 ही नाम थे फिलहाल। अगर हमारे मल्टीपल बहुत ज़्यादा नाम है और हम कुछ सिलेक्टेड क्राइटेरिया से देखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ उनका बगैर अमाउंट का कॉलम बनाए हुए टोटल आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इस फॉर्मूले से। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट मैनुअल कैलकुलेट करके देखेंगे, यही टोटल होना चाहिए, इसका हमारे पास जो कैश अमाउंट होना चाहिए यही होना चाहिए। अगर क्लोजिंग के बाद हमें अमाउंट चेक करना है, तो हम इसको मैनुअल किस तरह करेंगे, इसको हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के बाद ड्रैग के बाद सम लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे और सम ऑल्टर इक्वल, ठीक है जी। 56, 31 और 350, 56,31,350, और यहाँ पर भी अगर हम चेक करें वही अमाउंट आ रहा है 56,31,350। तो इसको हमें ना बनाना पड़े, डायरेक्ट किस तरह से हमने क्राइटेरिया को देखते हुए अपनी कैलकुलेशन करिए, वो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने बता दिया आपको। सम प्रोडक्ट बहुत पावरफुल फंक्शन है और मज़ीद अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है जी, तो सम इफ में जो मैनुअल हमें काम बहुत ज़्यादा करने पड़े थे, कॉलम मेल्ट करना पड़ा, फिर उसको अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उसकी F4 एब्सोल्यूट करके कंडीशन बना के ड्रैग करना पड़ी, ये सारी हमें ना करनी पड़े, तो वो डायरेक्ट हम सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं। ठीक है जी, सम इफ से भी कर सकते हैं। जिनको नहीं पता सम प्रोडक्ट के बारे में, वो सम इफ से भी कर सकते हैं जिनको सम प्रोडक्ट का नहीं पता, लेकिन जब आप इसके बारे में जान जाएंगे या जान गए तो फिर आप इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। एक और अगर हम तरीके से कैलकुलेशन करें, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको सम प्रोडक्ट के अलावा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर वही एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अमाउंट को हमने कॉस्ट मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी ड्रैग, अब मुझे कुछ सिलेक्टेड नेम का टोटल करना है, तो इसके लिए हम एक और टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हम लगाएंगे सम इफ्स, सम के साथ हम लगाएंगे सम इफ्स। ठीक है जी, अब इसमें सम रेंज जो अमाउंट का कॉलम होगा ऑल वो सिलेक्ट कर लें आप। ये सम इफ से ऊपर का फंक्शन है। ठीक है, सम इफ्स इस टेक्निक को यूज़ करते हुए भी सम प्रोडक्ट की तरह से ही काम करेगा, लेकिन इसमें आपको हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। हेल्पर कॉलम यानी अमाउंट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 नेम का कॉलम आप सिलेक्ट। ठीक है जी, फॉर्मूले को लाजमी समझ लीजिएगा। सम इफ मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद सम प्रोडक्ट कैलकुलेशन करी हमने, उसके बाद अब ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सम प्रोडक्ट्स किस तरह से ही इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। सम के साथ सम इफ्स, ऑल अमाउंट कॉलम, फिर कॉमा डिस्क्रिप्शन, ये हो गया, और फिर हम यहाँ कॉमा लगाएंगे अब क्राइटेरिया 1 यानी सम रेंज, ये क्राइटेरिया रेंज कॉलम। अब क्राइटेरिया रेंज कॉलम के बाद हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया 1 एक नहीं है। ठीक है जी, तो हम चाह रहे हैं तीनों का या फिर 2 का, इस तरह यानी 5 10 या बहुत सारे नाम है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड सेल के नाम का सिर्फ आपको चाहिए क्राइटेरिया 1 में एक साथ लिखना और उनका टोटल करना। तो आप क्राइटेरिया 1 अगर हम डायरेक्ट एक की बात करें तो हम इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा
और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो एक के अमाउंट के हिसाब से हमें बता देगा जो भी अमाउंट होगा। ठीक है जी, सोनिक का अमाउंट आ गया। लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया को एक ही फार्मूले में कैलकुलेट करने के लिए आप सोनिक से पहले यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं, ये एरे टेक्निक कहलाती है। और फिर इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा 1 क्राइटेरिया के बाद कर्ली ब्रैकेट में ही फिर इन्वर्टेड कॉमा दें, कॉमा के बाद और फिर जो सेकंड नेम है आपका वो आप टाइप कर लें। ठीक है जी, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा, स्टेबिमेटिक। ये हमारा सेकंड नेम, और तीनों का ही टोटल कर लेते हैं। 3 नाम है हमारे लिस्ट में, तीनों को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेबिमेटिक के बाद है बास्केटबॉल, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर सम और सम इफ दोनों ब्रैकेट क्लोज। अगर ये फार्मूला सही काम कर रहा है तो यही अमाउंट आना चाहिए जो सम प्रोडक्ट से कैलकुलेट करके हमने देखा है। ठीक है जी, इंटर करके अगर हम चेक करेंगे तो यही सम प्रोडक्ट का जो अमाउंट है इस फार्मूले से भी वही टोटल आना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस होगी तो फार्मूला सही नहीं लगा होगा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज नहीं किया। जब जितने क्राइटेरिया थे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा करके अलग अलग आपने क्राइटेरिया कर्ली ब्रैकेट में देना है, ये एरे कंडीशन कहलाती है। और यहाँ पर फिर कर्ली ब्रैकेट लाजमी क्लोज भी करेंगे। जब ये इंटर नहीं हो रहा था हमारा, अब इंटर करना है आपको, और देखिए वही सेम अमाउंट हमारा आ रहा है जो हमारा सम प्रोडक्ट से आ रहा था। तो अलग अलग फार्मूलों से एडवांस कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर किस तरह से करेंगे, ये इस वीडियो के अंदर मुझे बताना था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मेथड 1। और ये हो गया मेथड 2। एक और टेक्निक को आपके साथ शेयर करूं, जिस तरह से कैलकुलेशन हो सकती है वो मैं कोशिश करता हूं कि सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका और एक कंडीशन या कैलकुलेशन की क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो जो मैं कवर कर सकता हूं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बाकी जो अगर रह जाते हैं और कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ होता उसके अंदर, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट किया करें, कोई सजेशन कोई क्यूरी दी, ताकि आने वाली वीडियो उस टॉपिक के हवाले से अपडेट हो और आपको भी सीखने का जो आपका है वो आपको उस टॉपिक में कवर हो। ठीक है जी, जो क्राइटेरिया रह गए तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ये वाली हमारी फाइल है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें अगर हम एक और तरीके से चेक करें कैलकुलेशन, कि हमें डेट के हिसाब से अमाउंट को चेक करना है। ठीक है जी, तो इस क्राइटेरिया के लिए हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टार्ट डेट और एक आ गई एंड डेट। स्टार्ट मुझे अब यहाँ पे मैंने डेट के हिसाब से परचेज़ किया या सेल किया है, कुछ आइटम को सेल किया है या परचेज़, तो वो मैंने एंट्री करी हुई है डेट के हिसाब से। अब मुझे 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर या 10 दिसंबर जितनी डेट एरिया है आपका क्राइटेरिया कॉलम में यानी डेट एंट्री है, उस हिसाब से स्टार्ट डेट एंड डेट को देखते हुए अमाउंट चेक करना है कि इस डेट के दरमियान में क्या सेल ट्रांजेक्शन रही है हमारी, यानी सेल्स अमाउंट हुआ है हमारे पास, वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका होल्ड कर लेते हैं यहाँ से। तो इस कंडीशन के लिए भी हम सम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सम प्रोडक्ट मैंने बता दिया था स्टार्ट में, बहुत पावरफुल फंक्शन है। मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से जिस तरह से आपको कमांड आनी चाहिए, आप अलग अलग फार्मूलों को सोच के लगाएंगे, वो काम आपका एक सम प्रोडक्ट से हो सकता है। ठीक है जी, फिर सम प्रोडक्ट को हमने यूज़ करा, इसके में डेट को काम करना है। डेट के हवाले से हम हाइफिनेशन को यूज़ करते हैं ब्रैकेट ओपन के बाद, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन, डेट कॉलम है हमारे पास, उससे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ऑल कॉलम जो है वो डेट सिलेक्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, हमें एक और दफ़ा लेस देन इस डेट के लिए सिलेक्ट करना है, तो इसी को दोबारा कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टाइम सेव रहा है, इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं। और इस दफ़ा हम जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने डेट सिलेक्ट करा है, इसके हम कंडीशन देंगे ग्रेटर इक्वल होना चाहिए इसके, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा एरे 2, फिर हाइफिनेशन क्योंकि डेट कॉलम आएगा, और फिर यहाँ कंट्रोल वी जो अभी मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट, और इस दफ़ा हम कर देंगे लेस देन इक्वल इस डेट के, यानी कम या बराबर हो इसके। फिर ब्रैकेट क्लोज कंडीशन क्या करनी है, एरे कॉमा ब्रैकेट क्लोज के बाद हमें अमाउंट बताते हैं इस बिटवीन डेट का क्या है। तो ये काम करने के बाद करते हैं ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इस बिटवीन डेट के हिसाब से जो हमारा टोटल है वो हमारे पास आ गया 34,28,300। और अगर हम यहाँ से इस
डेट के हिसाब से डायरेक्ट सम करके देखें, क्योंकि हमारी जो 5 डेट है वो यहाँ तक है। तो इस सेल से हम सिलेक्ट करके प्लस कर लेते हैं और इस अमाउंट के इक्वल आ रहा है या नहीं। फार्मूला ने हमें सही आंसर दिया है, ये पता चल जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है जी। तो जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसमें सीखने को मिले दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।